चलिए सीधे इस दिलचस्प चर्चा में गहराई से उतरते हैं, जहां हम इस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली को देखें, कितनी अजीब सी उलझन और भारीपन है ना। हर तरफ बस भागदौड़ और अराजकता। अक्सर ऐसा लगता है कि चीजें बिल्कुल हाथ से निकल रही हैं, लेकिन जरा इसके ठीक विपरीत प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों जैसे कि मार्कस ऑरेलियस के जीवन और विचारों पर गौर करें। वहां एक अविश्वसनीय शांति और ठहराव नजर आता है। तो आज हम ठीक इसी रहस्य को समझने वाले हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की आधुनिक मानसिक चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान बस जन्म लेता है। ये एक स्किल है जिसे बनाया जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 प्रमुख विषयों पर बात करेंगे। पहला, आधुनिक जीवन का भारीपन। दूसरा, नियंत्रण का विभाजन। तीसरा, सबसे बुरे की तैयारी। चौथा, ऊपर से नजरिया। पांचवा, भाग्य से प्रेम। और अंत में अटूट मानसिक शक्ति का निर्माण। तो हमारे पहले विषय से शुरुआत करते हैं, जो है आधुनिक जीवन का भारीपन। चलिए देखते हैं कि आज के इस भारी तनाव और चुनौतियों का सामना आखिर कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा विषय आता है नियंत्रण का विभाजन। मतलब ये समझना कि असल में क्या हमारे बस में है और क्या बिल्कुल नहीं। अब इस सिद्धांत को असल जिंदगी में उतारना सच में बेहद आसान है। बस एक कागज लेना है और बीच में एक सीधी रेखा खींचनी है। बाईं ओर वो सब लिख डालिए जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, जैसे बाहर का मौसम, दूसरों की राय, अर्थव्यवस्था, या फिर कह लें ट्रैफिक जाम में लगातार बजते हुए वो परेशान करने वाले हॉर्न। और दाईं ओर वहां सिर्फ अपनी खुद की प्रतिक्रियाएं और कार्य लिखने हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि अपनी 100% ऊर्जा, बिल्कुल पूरी की पूरी ऊर्जा, सिर्फ इस दाईं ओर लगानी है। सच मानिए, जब ऊर्जा सही जगह पर लगती है ना, तो आधी से ज्यादा रोजमर्रा की चिंताएं और हताशा वहीं खुद ब खुद खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे विषय की तरफ, जो है सबसे बुरे के लिए तैयारी। यह भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है, ना कि हर वक्त निराशावादी बने रहने के बारे में। प्रसिद्ध दार्शनिक सेनेका ने इसे प्री मेडिटेटिव मैल्योरम का नाम दिया था। अब नकारात्मक घटनाओं की पहले से ही कल्पना करना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संभावित झटकों की अगर मानसिक रूप से पहले ही कल्पना कर ली जाए तो वास्तव में उनका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। ये हमारे अंदर डर को बढ़ाने के बजाय एक जबरदस्त आंतरिक लचीलापन और सहन शक्ति का निर्माण करता है, क्योंकि मन पहले ही उस झटके को एक तरह से महसूस कर चुका होता है और उसके लिए पूरी तरह तैयार रहता है। इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना बहुत ही सरल है। रोज सुबह बस 5 मिनट का समय निकालना है। सबसे पहले कदम के रूप में ये सोचना है कि कोई बहुत ही अहम योजना विफल हो रही है, और फिर दूसरे कदम में खुद से ये पूछना है कि भाई अगर सच में ऐसा हुआ तो इस विफलता को कैसे संभाला जाएगा। सिर्फ इन 2 आसान सवालों से गुजरने के बाद अचानक होने वाले बदलावों के प्रति मन तुरंत अधिक शांत और लचीला हो जाता है। अब आते हैं चौथे विषय पे, ऊपर से नजरिया, जिसे मैक्रो पर्सपेक्टिव भी कहा जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस की ये बेहतरीन तकनीक तब बहुत काम आती है जब समस्याएं दिमाग पर हावी होने लगें। इसमें करना क्या है? कल्पना में सबसे पहले खुद को बहुत ऊपर से देखने का प्रयास करना है। फिर धीरे धीरे अपने नजरिए को पूरे शहर तक बढ़ाना है। उसके बाद पूरे देश को एक साथ देखने की कल्पना करनी है, और अंत में पूरी पृथ्वी को सीधे अंतरिक्ष से देखना है। इस तरह मानसिक रूप से पीछे हटने या जूम आउट करने से होता यह है कि रोजमर्रा की वो बड़ी बड़ी चिंताएं अपने आप बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली अनुस्मारक है कि इस इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी व्यक्तिगत समस्याएं वास्तव में कितनी छोटी हैं। और अब स्टोइक दर्शन का 5वां और शायद सबसे उच्चतम स्तर, भाग्य से प्रेम। यह केवल स्थितियों को मन मारकर स्वीकार कर लेने से कहीं आगे की बात है। इस बेहद अद्भुत अभ्यास को अमोर फाटी कहा जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ है भाग्य से प्रेम। ये हर तरह के परिणामों को खुशी खुशी गले लगाने और हर छोटी बड़ी बाधा को अपने चरित्र को और निखारने के एक शानदार अवसर के रूप में देखने की कला है। मतलब अगली बार जब भी कोई बड़ी असुविधा सामने आए तो मन को तुरंत ये पूछने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि इस स्थिति का उपयोग किसी बड़े लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है। बस ये एक छोटा सा सवाल पूरी स्थिति का रुख ही पलट देता है ना? कमाल की बात। यहां ये प्राचीन रूपक याद रखना चाहिए कि आग को जलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से समेट लेती है। आखिर बाधाओं का स्वागत क्यों किया जाना चाहिए?
वो इसीलिए क्योंकि जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं वे वास्तव में व्यक्तिगत विकास की चिंगारी को भड़काने के लिए आवश्यक ईंधन है। समस्या जितनी बड़ी होगी, इंसान उतनी ही बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रेरित होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आग में जितना ज्यादा ईंधन डाला जाता है वो उतनी ही तेज भड़कती है। और अब हम पहुंच गए हैं छठे और अंतिम विषय पर, अटूट मानसिक शक्ति का निर्माण। चलिए देखते हैं कि इन सभी अभ्यासों को एक साथ मिलाने का अंतिम परिणाम क्या होता है। इन सभी अवधारणाओं को जब एक साथ रखा जाता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अटूट मानसिक स्पष्टता और अनुशासन कोई रातों रात होने वाला जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन दैनिक अभ्यासों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं जो हमारे मस्तिष्क की संरचना को सक्रिय रूप से एक नया आकार देते हैं। नियंत्रण का विभाजन हमारी ऊर्जा को सही दिशा देता है, नकारात्मक दृश्य मन को हर हालात के लिए तैयार करता है, ऊपर से नजरिया शांति लाता है और भाग्य से प्रेम हमारी बाधाओं को ही हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। अब जैसे जैसे स्रोत सामग्री की ये चर्चा समाप्त होती है, इस अंतिम विचार पर मनन करना बहुत जरूरी है। अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए इन 4 कालातीत आदतों में से किसे आज सबसे पहले अपनाया जाएगा? मानसिक शक्ति की चाबी बिल्कुल सामने है। सवाल बस ये है कि क्या इसका इस्तेमाल करने का साहस है?